अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरहानपुर में अपने संबोधन की शुरुआत राम राम से की। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है। ये सवाल किया पीएम मोदी ने। शक्ति का नाश करने वालों का क्या हाल हुआ, वो पुराणों में दर्ज है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने शनिवार यानी 6 अप्रैल को कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनौती दे रहे कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, लेकिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया उनका क्या हाल हुआ है, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। मोदी ने मां शाकंभरी की धरती सरहानपुर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा यह स्थान मां शक्ति का स्थान है, ये मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वह देश है जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनौती दे रहे हैं, उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया उन सबका क्या हाल हुआ, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सरहानपुर आया था। उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था। तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीट पर मतदान होगा। ये सीट सरहानपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना यानी आरक्षित सीट, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। बता दें कि मतों की गिनती 4 जून को होगी। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती।